शहाबुद्दीन साहब के ताकत को, शहाबुद्दीन साहब के सिद्धांत को पुनः मालिकों के बीच तक बाबू ओसामा लेके जाए। उस लड़ाई को साहब का जो सिद्धांत रहा है ना साहब, उसको लेकर के हर वक्त आवाम के बीच में रही हैं। अब बाबू ओसामा साथ आ गए तो माँ बेटा का ताकत और बढ़ेगा। पटना हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनको विशेष धन्यवाद ज्ञापित हम सभी साहब के चाहने वाले लोग, पूरा बिहार उनका अभिनंदन कर रहा है। अपील करेंगे साहब समर्थकों से, आप अपने नेता के ताकत को बढ़ाने के लिए जब भी बाबू जेल से बाहर आ जाएं, कल आएं, आप संयम के साथ जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजय भास्कर चौहान जी। जिस तरह से ओसामा साहब को बेल मिला है, तमाम साहब समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उनमें से एक हैं अजय भास्कर चौहान जी, जो हमेशा साहब परिवार के बीच में रहते हैं और उनके पक्ष को रखते हैं और लोग इनको सुनना भी चाहते हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कब तक हम लोगों के बीच ओसामा साहब आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल। चलिए, टॉक एनालिसिस के तमाम सभी फॉलोअर्स को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, आपको अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। कब तक ओसामा साहब हम लोगों के बीच आएंगे? माननीय न्यायालय का आदेश हो चुका है। अब एक थोड़ा लीगली प्रोसेस है कि वहाँ से बेल ऑर्डर जाएगा वहाँ मोतिहारी, और फिर उसके बाद से रिलीजिंग ऑर्डर यहाँ आ जाएगा, आज हो या कल। अब क्या, अब तो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई और आप सभी के चहेते, हम सभी के चहेते, आप सभी के चहेते बिहार के आइकॉन अब आप सबके बीच में बहुत जल्द होंगे। जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब जेल गए और उसके बाद आए तो उनकी राजनीति जो थी वो बढ़ी और लोकप्रियता और बढ़ी। क्या ओसामा साहब जेल से आ रहे हैं तो क्या लगता है कि राजनीतिक जीवन में और परिपक्व होकर निकलेंगे? स्वाभाविक है, देखिए उसका भी रीजन है। आप बेवजह किसी को परेशान करिएगा तो ये नेचर कहता है कि जब किसी को बेवजह प्रताड़ित करिएगा, परेशान करिएगा, तो उनके चाहने वाले लोग तो और मजबूत होंगे ना, ये तो नेचर कहता है। तो भाई उस आदमी को बेगुनाह एक व्यक्ति को आप जो है सो जकड़ करके, उलझा करके, फंसा करके आप 80 दिन का सफ़र जेल के सलाखों में आपने जो है सो ये कर दिया। तो पूरे बिहार में उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, पूरे बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि जाति हुआ, अन्याय हुआ, नहीं होना चाहिए। तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और वह लड़ाई राजनीतिक ताकत बनेगा आने वाले समय में। पूरे बिहार में जो उनका कद बढ़ा हुआ है, पूरे बिहार से नौजवान, किसान, उनके चाहने वाले लोगों का जो है सो बुलंदी सर पे है कि हम बाबू ओसामा को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हमारे सरजमी पे आए, हम लोगों के बीच में। तो ये जो ताकत बढ़ा है ना, ये जो मोहब्बत बढ़ा है, ये जो प्यार बढ़ा है, ये दर्शा रहा है कि पूरे बिहार में एक नया कद के रूप में बाबू ओसामा। क्या ओसामा साहब बाहर आने के बाद बिहार के दौरे पे जा सकते हैं? ये तो पहले ही आदरणीय हेना साहब ने कहा ही था कि हम पूरे बिहार में अपने लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हीं के ताकत को, शहाबुद्दीन साहब के ताकत को, शहाबुद्दीन साहब के सिद्धांत को पुनः मालिकों के बीच तक बाबू ओसामा लेके जाएंगे और वो जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उसको और शक्ति देने का कार्य करेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या न्याय प्रक्रिया में देरी हो गई? ये जो बेल मिला है अब कहीं ना कहीं देरी हो गई और पूर्व में ही मिल जाना चाहिए? माननीय न्यायालय का मामला है। माननीय न्यायालय में जाने के बाद से जो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग का बहुत कोई ये नहीं है, सवाल उस पर नहीं है कि टाइम क्या लग गया नहीं लग गया। सवाल ये जरूर खड़ा हो जाता है कि जो प्रशासन के स्तर का मामला था, इन्वेस्टिगेशन प्रशासन का मामला था, माननीय न्यायालय से उस आधार पे बेल मिलता है, उस आधार पे आदमी को जजमेंट मिलता है। उसका बेस जो होता है ना, प्रशासन का जो कड़ी है, प्रशासन के स्तर से जो डायरी जाता है, प्रशासन के स्तर से जिस प्रकार पुटअप किया जाता है माननीय न्यायालय में, न्याय उसी आधार पे मिलता है। तो सवाल तो प्रशासन पे है कि भाई जब वह व्यक्ति उस कांड में नहीं थे और प्रत्यक्ष भी दिए कि हम उस समय वहाँ नहीं थे, हम दिल्ली में थे, सब कुछ एविडेंस देने के बाद भी उस व्यक्ति को उसमें घसीटा गया, सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है। अब प्रशासन किस स्तर पे, किस दबाव में, किस प्रभाव में, या इंटेंशन क्या था, अब हम लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। अब माननीय न्यायालय से बेल मिला है और न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा था, तो न्यायालय का हम लोग अभिनंदन, न्यायालय का बहुत बहुत आभार। और न्यायालय के तमाम जो हमारे वरिष्ठ लैयर हैं, अमित कुमार सोनू जी, अभिषेक कुमार सोनू जी, पटना हाईकोर्ट के जो वकील हैं, उनको विशेष धन्यवाद ज्ञापित हम सभी साहब के चाहने वाले लोग, पूरा बिहार उनका अभिनंदन कर रहा है कि आपके बेहतरीन
तर्क रखने से, माननीय न्यायालय के समक्ष आपने जिस प्रकार से लॉजिक रखा, आप जिस प्रकार से वकालत किए, चूंकि उनके पिताजी भी उमेश चंद्र वर्मा जी भी वकील हैं हाई कोर्ट में, तो बाबू का केस वहीं देख रहे थे, तो उनको भी विशेष धन्यवाद रहेगा कि आपने माननीय न्यायालय के समक्ष जिस प्रकार से साक्ष्य रखा, उस साक्ष्य के आधार पर बाबू उसामा को बेल मिला। तो हम तमाम सभी इन लोगों का हम लोग आभार प्रकट करते हैं और पुनः ताकत के साथ हम सभी के बीच में बाबू रहेंगे। 2024 का चुनाव बहुत ही 2-4 महीने में होने वाला है, तो क्या ओसामा साहब अब फ्रंट से लड़ाई लड़ेंगे? उनके कंधों पे ये जिम्मेवारी है। उस लड़ाई को साहब का जो सिद्धांत रहा है ना साहब, उसको लेकर के हर वक्त आवाम के बीच में रही हैं। अब बाबू ओसामा साथ आ गए तो माँ बेटा का ताकत और बढ़ेगा, और वह माँ बेटा का ताकत उस सिद्धांत को लेकर के बिहार के आवाम में जाकर के मजबूती के साथ स्थापित करेंगे। आज जब उनके सिद्धांतों को स्थापित किया जाएगा तो एक नया आयाम दिखेगा, एक नया राजनीति में ताकत दिखेगा। वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या सामान्य दिन भी हो। वह परिवार हर वक्त सामाजिक लोगों के लिए जीने का कार्य किया है। समाज में वह परिवार दिया है, समाज के सुख में दुख में, समाज के हर कदम से कदम मिलाकर के वह परिवार चला है। तो यह नेचर कहता है कि जब आएंगे तो समाज के लिए कुछ नया करने का कार्य आप हमेशा कहते हैं कि हिना साहब एक आयरन लेडी हैं, और देखा गया कि जिस तरह से ओसामा साहब को फंसाया गया या जो भी किया गया, उसके बाद वो लगातार जनता के बीच रहीं, और लगातार जैसे ही कल ये खबर मिला उनके चेहरे पे खुशी छा गई। एक माँ होने के नाते तो स्वाभाविक खुशी होगा। और आप कह रहे थे कि आयरन लेडी कहने का एक लॉजिक है। भाई किसी चीज़ को नजीर क्यों दिया जाता है? बाबू जेल भी चले गए, तमाम दंश झेलने के बाद भी एक भी दिन हिना साहब बैठी नहीं है आवाम के बीच में। गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, लाख परेशानी के बाद भी जहाँ से भी आवाम का आदेश आया, जहाँ से निर्देश आया, जहाँ लोगों ने बुलाया, मैडम वहाँ उपस्थित हो। यही तो दर्शाता है कि आयरन लेडी के रूप में है। एक महिला होने के बाद जो जज्बा है, जो जुनून है, जो उनमें शालीनता है, हम तो तमाम लोग उसी आधार पे कहते हैं कि आयरन लेडी है। इसका आधार तो यही है ना आयरन लेडी का। साहब समर्थकों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपील करेंगे साहब समर्थकों से, आप अपने नेता के ताकत को बढ़ाने के लिए जब भी बाबू जेल से बाहर आ जाएं, कल आएं, आप संयम के साथ जाएं, उनका अभिनंदन करें, और आप उनको अपने बीच में लेकर के आएं और उनसे कहिए कि आप हमारे युवा हैं और हम तमाम बिहार के लोग आपके साथ खड़ा है, आप आगे बढ़िए, पूरा कारवा आपके साथ खड़ा है। यही निवेदन करेंगे, यही अनुरोध करेंगे, यही आग्रह करेंगे। तो ये थे अजय भास्कर चौहान जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद।